नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। घर में खाना फेंकते हैं, भंडारे में खाना फेंकते हैं, दावत में खाना फेंकते हैं, तो हो जाएं सावधान। खाना फेंकने से छिन जाएंगी आपकी खुशियां। अन्न बर्बाद करने से पहले जरूर देखें काल चक्र। जी हाँ, देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते। ऐसे में आप और हम जाने अनजाने में घर या फिर बाहर या फिर किसी पार्टी में खाने की बर्बादी कर देते हैं, जूठा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सही मायने में अन्न की बर्बादी करने से न सिर्फ हमें बिल्कुल हमारे पूरे परिवार को भी इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अन्न का फेंका जाना पहली निगाह में भले ही मामूली सी बात लगती हो, लेकिन इसके जो परिणाम है वो बेहद गंभीर है। ऐसे में अन्न की बर्बादी करना आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति और भविष्य के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, यही बताने वाले हैं आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं अन्न की बर्बादी की। क्या आप जानते हैं कि आपकी जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली की ग्रह से भी जुड़ी हो सकती है? भोजन करते समय थाली में जूठन छोड़ना आपके फ्यूचर के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मैं बहुत बार बार ये बात कहता हूं कि आपको दुनिया का ज्ञान हो जाए, आप सब चीजों के ज्ञाता हो जाएं, किसी विषय विशेष के मर्मज्ञ हो जाएं, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो फिर जीवन कहीं न कहीं से आपका अधूरा है। जीवन में वास्तविक सुख से तो आप वंचित रह ही जाएंगे। और जीवन शास्त्र है क्या? जीवन शास्त्र है उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने जागने का तरीका और लोगों से व्यवहार का तरीका, लोगों से संबंध बनाने का तरीका और लोगों के साथ संबंध निभाने का तरीका, और उसमें कुशलता, प्रवीणता, यह है जीवन शास्त्र, जो कहीं नहीं सिखाई जाती है। या तो समाज सिखाता है या तो परिवार सिखाता है, या परिवार के संस्कारों से ये संस्कार मिलते हैं या समाज की देखा देखी ये संस्कार मिलते हैं। हमें अपने जीवन शास्त्र पर सचमुच में बहुत गौर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे नाम पर थू थू होती है। हम बहुत सुंदर हैं लेकिन फिर भी हमारी सुंदरता को न देखकर लोग हमारे कमियों को देखते हैं। तो इसी तरह से जीवन का हर एक क्षण, हमारे जीवन का हर एक क्षण जीवन शास्त्र से प्रभावित है। आज हम भोजन की बात करेंगे। भोजन का मतलब अन्न, और अन्न का मतलब वह तत्व जिससे ये सृष्टि बनती है, जिससे ये सृष्टि चलती है, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ती है। कहीं थाली में जूठन छोड़ना आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, और थाली में जूठन का छोड़ना आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और आपके दुर्भाग्य को बढ़ा रहा है, आपके सौभाग्य को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा कोई पूरा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पा रहा है। होटल में गए हों या अपने दोस्त के घर गए हों या अपने ही घर में हों, भोजन करते समय अपनी थाली में जूठन अगर आपने छोड़ दिया हो तो इसका इतना गंभीर परिणाम आपको मिल सकता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो आपको लग रहा है कि ये गलती तो कोई गलती नहीं, लेकिन हो सकता है ये गलती आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी गलती हो। जैसा कि पूरा सनातन धर्म मानता है, अन्न में देवी अन्नपूर्णा का निवास होता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। ये अन्नपूर्णा देवी का महात्मा है और सृष्टि करने की क्षमता है अन्न में, इसलिए अन्न को ब्रह्मा भी कहा गया है। अन्नाद्भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। प्रजा की उत्पत्ति अन्न से होती है, ऐसा गीता भी मानती है।
तो इसलिए ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचना करना, और वही काम अन्न भी करता है। ऐसे में अन्न का अपमान करने से, अन्न की बर्बादी करने से और जूठन छोड़ने से मां भगवती का अप्रत्यक्ष रूप से आप अपमान करते हैं। भोजन जूठा छोड़ने वाला व्यक्ति महापाप का भागी होता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जूठा छोड़ने की आदत आपकी कुंडली के ग्रहों को भी कैसे डिस्टर्ब करती है, या कुंडली के जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो कैसे संकेत करते हैं आपके खाने की विधा को। जब जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति दोनों अच्छी स्थिति में न हों तो व्यक्ति भोजन के प्रति लापरवाह हो जाता है, भोजन का सम्मान नहीं करता है और किसी न किसी मुसीबत में हर समय उलझता रहता है। कुछ लोग तो खाते कम हैं और जूठन के रूप में अन्न की बर्बादी ज्यादा करते हैं। कुछ लोग तो अपने को बहुत हाई प्रोफाइल दिखाने के लिए जब नए स्थान पर जाते हैं तो भोजन को ऐसा चूंघते हैं कि जैसे चिड़िया चूंघती है। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत कम भोजन करते हैं और हर चीज में मेरी रुचि नहीं है। अन्न का जूठन छोड़ने से धरती माँ भी दुखी होती है, क्योंकि धरती माँ ने एक एक अन्न अपने छाती को चीर करके पैदा किया है, और उसकी बर्बादी हो तो कैसे नहीं धरती दुखी होगी। अन्न की बर्बादी, अन्न का अपमान एक प्रकार से परोक्ष रूप से देवी देवताओं का ही अपमान है। एक तरफ आप खाना जूठा छोड़ रहे हैं जो कूड़े में जा रहा है, दूसरी तरफ आप ऐसे लोग भी हैं जो अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी अखबारों में जब हम पढ़ते हैं कि भूख से वहां मौत हो गई, भात भात करते हुए एक लड़की मर गई, अन्न के लिए यहाँ मतलब कि भूख से मर गए, तो बड़ा शर्म लगता है कि हम 21वीं सदी में पहुंच करके भी और अभी लोग अन्न के लिए मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म हमारे लिए हो ही क्या सकता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ा सा ये विषय आज का हमारे जीवन से और हमारे परिवार की आदतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसको गंभीरता से आप देखें। और अगर आप घर के मुखिया हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप इस गलती को करने वाले परिवार को टोक सकें और उन्हें रोक सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें बता सकें, ताकि उनके जिंदगी की राह मुश्किल न हो। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और कालचक्र को, आज के कालचक्र को पूरी गंभीरता से देखिएगा। जो लोग अपने घर में ज्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, जो लोग फिक्र में फ्रिज में खाना 3 या फिर 4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब होने पर उसे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कौन कौन से कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अपने घर में हर रोज या बहुत बार जूठा भोजन अगर आप छोड़ देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर जो पड़ता है, वो अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो भविष्य में ये कितना भयावह प्रभाव डाल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के बाद आप आज के ही जूठा भोजन छोड़ने और अन्न की बर्बादी करने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। जिन लोगों के घर में रखा हुआ गेहूं खराब हो जाता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं, उनका भाग्य कमजोर रहता है। जो लोग अपने घर में ज्यादा भोजन बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, उनको भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जो लोग रोज अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहंकार का भाव घर कर जाता है। इसी अहंकार के कारण उन्हें अपने जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। भोजन बर्बाद करने वालों के सिर और लीवर में हमेशा दर्द और तकलीफ होती है। जो लोग फ्रिज में खाना
3 या 4 दिन तक रखते हैं, फिर खराब होने पर फेंकते हैं। उन पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह का बैड इफेक्ट पड़ता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, सेहत उनका साथ नहीं देती है। जिस घर में भी अन्न की बर्बादी होती है, वहां रहने वाली महिलाएं कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाती। ऐसे घर में रहने वाली महिलाओं की बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाती है। अन्न बर्बाद करने वालों में क्रोध बहुत होता है। जीवन संघर्ष से भर जाता है। परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां जल्दी होती हैं। अन्न की बर्बादी करने वाले नौकरी और कारोबार में हमेशा परेशान रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं। और दूसरा एक कहना यह भी है मेरा कि जिस थाली में आप खाते हैं उसमें कभी छेद न करें। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको बढ़ाया है, किसी ने आपको सींचा है, किसी ने आपको उठाया है, तो उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। यह है कृतघ्नता, और इस पाप का कोई प्रायश्चित इस धरती पर नहीं है। जो व्यक्ति किए हुए उपकार को भूल जाता है, उस जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया हो तो आप उसे अपने पूरे जीवन माने और वो कृतज्ञता का भाव आप में, आपके मन में रहे। उस कृतज्ञता से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी और आप बड़े हो जाएंगे। जो लोग किसी का उपकार नहीं मानते हैं, वो लोग कृतघ्न होते हैं, पापी होते हैं। ना तो उन्हें कभी धन मिल पाता है, न तो उन्हें कभी सम्मान मिल पाता है, और न ही कभी विपत्ति में भगवान उनका साथ देते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हिंदुस्तान में 2 प्रकार की सोसाइटी है। एक होमियोजीनियस सोसाइटी है और एक हिट्रोजीनियस सोसाइटी है। एक रूपक समाज है, एक बहुरूपक समाज है। एक रूपक समाज है जो गांव में रहता है, बहुरूपक समाज है जो शहरों में रहता है। तो जहां होमियोजीनियस सोसाइटी है गांव में, वहां अगर आपने अन्न ज्यादा बना भी लिया, अन्न छोड़ भी दिया, तो आपका अन्न दरवाजे पे बंधे हुए गाय, बैल, बकरी के काम आ जाएगा, और वो भी जीव हैं। अगर वो भी उससे तृप्त हो गए तो आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हिट्रोजीनियस सोसाइटी जो शहरों में रहती है, जहां आपके अन्न को कूड़े के डब्बे में डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है उसको ठीक करने का, वहां तो फिर ये महाप्रलय करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप महानगरों में रहते हैं तो भोजन अपने थाली में रखवाने के पहले आप खुद सोचें कि आप जितना खा सकते हैं उससे बहुत कम ही अपनी थाली में लेकर के बैठें, और भोजन को जूठन के रूप में छोड़ करके कूड़े में न फेंकवाएं। इससे आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। आप भूल गए जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहा करते थे? हे मेरे देशवासियों, सप्ताह में 1 दिन का व्रत करिए। इस तरह से महीने में 4 दिन का अगर आप व्रत करेंगे तो 1 साल में 64 दिन का राशन बचेगा, और जब 64 दिन का राशन बचेगा तो हमें अमेरिका के ऊपर राशन मंगाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, सप्ताह में 1 दिन व्रत करिए। हम इस दिन से भी गुजरे हैं कि जब हमें व्रत रहने की बात कही जाती थी अन्न बचाने के लिए, और आज ये दिन भी है कि हम 2-4 वर्षों तक अन्न को बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में दे सकते हैं, इतनी हमारी उपज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपके पास सब कुछ है तो आप अत्याचार करें और उसका नुकसान करें। आज अगर आप इसका सम्मान करेंगे तो वो सन 67 वाली स्थिति फिर आपके वंशजों के सामने कभी नहीं आएगी। अगर आप अपने घर में थाली में जूठा भोजन छोड़ते हैं तो आपकी ये आदत आपको फाइनेंशियल कंडीशन पर कैसा असर डालेगी, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आप अपने घर में अगर थाली में जूठा भोजन छोड़ते हैं तो आपकी ये आदत आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल रही है। आप जितना भी कमाएंगे
उसमें बरकत नहीं होगी। घर में सब कुछ होते हुए भी आप परेशान ही रहने वाले हैं। घर में जूठा भोजन छोड़ने से आपके बच्चों के पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। आपके बच्चों की सेहत बिगड़ रही है, आपको मानसिक तनाव हो रहा है। ये सब भी भोजन छोड़ने के कारण ही होता है। अब रही बात ये कि अगर यही आपकी आदत है तो ऐसे में आपको इसके बुरे फल से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। आपके घर में जब भी रोटी बने उसका एक भाग गाय को, एक भाग कुत्ते को और एक भाग कौवे को देना चाहिए। कौवा ना मिले तो किसी भी पंछी को दे सकते हैं। घर में थाली में जूठा भोजन छोड़ने के कारण शनि और चंद्रमा ने भी आप पर बहुत अशुभ प्रभाव अगर डाला है तो ऐसे में कभी भूल से भी जूठा भोजन बच जाए तो उनको कूड़ेदान में ना डालें। रात में बर्तन साफ करके ही सोएं, जूठे बर्तन सिंक में ना रहने दें। सभी महिलाओं से कहना चाहता हूं या सभी पुरुषों से भी कहना चाहता हूं जो अपने घर में अकेले रहते हैं, देखिए अगर आप जूठा बर्तन सिंक में या किचन में छोड़ करके सोते हैं और सुबह उठकर उस बर्तन को आप धोते हैं तो जूठे बर्तन के कारण आपके किचन में जो निगेटिविटी पूरे रात भर फैलती है उसका प्रभाव होता है कि उस वायुमंडल में आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और अगर रात में ही आपने सारे बर्तनों को धो करके ठीक से स्टैंड में आपने लगा दिया, अच्छे से उसको आपने रख दिया, तो आप विश्वास करिए आप कभी बदकिस्मत हो ही नहीं सकते। इसलिए कि आपके किचन में नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। बर्तन को साफ करने के बाद किचन को धो करके वाइपर से उसको साफ करके और तब उसमें से इस इत्मीनान के साथ बाहर निकलिए कि किचन अब पूर्ण रूपेण पुनः उपयोग के लायक बन चुका है। तो ऐसे में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि रात में अपने घर में जूठा बर्तन का स्टोर ना करें, ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। थाली में जूठा छोड़ना पड़ सकता है आपकी किस्मत पर भारी, अन्न पर भारी और अन्न की बर्बादी आपके लिए बन सकती है आफत। जी हाँ, अन्न की बर्बादी करते हैं तो हो जाए सावधान और बने रहे काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो किसी दावत या फिर शादी में जूठन छोड़ते हैं। ऐसा करने पर आपको कौन से बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है जब आप किसी निमंत्रण में भोजन करने जाते हैं और वहां पर आप जूठन छोड़कर चले आते हैं। किसी निमंत्रण में बड़ी मात्रा में भोजन बनता है, ये बात तो जगविदित है, इसलिए जब ढेर सारे लोग आएंगे तो सबके लिए भोजन बनेगा। और ये भोजन की बर्बादी दावत और शादियों में बहुत होती है और इस बर्बादी का कारण आप भी हैं। ऐसे में इसका कितना बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी दावत में खाने से अपनी थाली भर लेना और फिर उस खाने को कूड़ेदान में डाल देना आपके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 ग्रहों को प्रभावित करने वाली बात है। पहले हमारे सनातन धर्म में भोजन की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि किसी भी निमंत्रण में लोग पंक्ति में बैठते थे, उनको एक एक चीज श्रद्धा के साथ परोसी जाती थी और उन चीजों को वो खाते थे। जितनी मात्रा में जरूरत होती थी उतना लेते थे, मात्रा में जरूरत ना होने पर वो हाथ से इशारा करके नहीं लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि संस्कृति तो वही रहती है, चाहे सिंधु घाटी की संस्कृति भगवान शिव के पूजन की रही हो या आज कलयुग में शिव पूजन की स्थिति रही हो, संस्कृति वही है, लेकिन सभ्यताएं बदल जाती हैं। तो आज के 20 साल पहले की सभ्यता थी कि हम पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे और जब तक एक व्यक्ति भी भोजन करता रहता था तब तक कोई उठता नहीं था, उसका इंतजार करता था। लेकिन आज ये है कि कहीं भी, अब तो गांव में भी
भोजन के लिए स्टॉल लगे हुए हैं, वहां आप प्लेट उठाइए, सलाद रखिए और अपने खाने की पसंद की चीजें अपने थाली में भर लीजिए। कुछ लोग तो बुद्धिमान होते हैं जो अपने लिए जरूरत से कम चीजों को लेकर के और उसका सदुपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि कौन बार बार इस स्टॉल पर आएगा, खूब भर लेते हैं और जब नहीं खा पाते हैं तो उसको ले जाके डस्टबिन में जूठन को गिरा देते हैं। ये गलत है, ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है। अगर इस तरह का खाना बर्बाद हो रहा है तो निमंत्रण देने वाले को भी सतर्क होना चाहिए, क्योंकि आप भी इस पाप के भागीदार हैं। आपको तनाव हो सकता है, मानहानि हो सकती है, अचानक आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आ सकता है, सफलता में रुकावट आ सकती है। आपने जो भी धन कमाया है, लेकिन हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते आगंतुक निमंत्रित लोगों से कि भाइयों थोड़ा थोड़ा ही भोजन लीजिएगा जिससे भोजन का जूठन न बर्बाद हो। ये कहना तो आपके लिए महासंकट हो जाएगा। ये तो लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि ये अन्न भले ही इस व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित किया गया है, लेकिन इस अन्न के साथ मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना इस निमंत्रण देने वाले की जिम्मेदारी है। तो संकट से अगर बचना है, बर्बादी से बचना है, तो अन्न की सुरक्षा करनी होगी। आपसे जो गलती हुई है, निमंत्रण में जिन लोगों ने खाना बर्बाद किया है, वो अब ध्यान से सुन ले। मैं कहना चाहता हूं कि अगर जाने अनजाने में आपसे भी ये गलती हुई है तो दावत देने वाले व्यक्ति किसी समाज सेवी संस्था से संपर्क करें। बचे हुए भोजन को, जो साफ सुथरा हो, जूठा न हो, खराब न हो, उसको किसी स्वयंसेवी संस्था में जहां उसका उपयोग हो सके वहां तक उसको पहुंचा दें। आप जहां दावत कर रहे हैं उसके आसपास अगर रात में आपको लगता है कि कुछ लोग अभाव में भूखे भी सो रहे होंगे तो उन्हें बुलाकर जरूर भोजन करा दें और हनुमान जी की उपासना कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा हुआ ताजा सामान भी खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो कहीं आपका दुर्भाग्य आपके नजदीक तो नहीं है? ये मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। देखिए, किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के घर में जूठा भोजन छोड़ने से आप पर और आपके परिवार पर इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब एक बात पहले कहना चाहूंगा, दिमाग में आई है वो बात कह दूं, फिर तो कहता रहूंगा। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। उनके घर में चाहे जितना बड़ा आयोजन हो, चाहे जितना छोटा आयोजन हो, कभी खाने की कोई वस्तु कम नहीं पड़ती है। चाहे भीड़ एकाएक बढ़ जाए और चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन उनके यहाँ किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ कम नहीं पड़ता है कि उसको आनन फानन में फिर से बनाने की नौबत आए। ऐसे लोगों के परिवार के ऊपर उनके पूर्वजों की अपार कृपा होती है और उनके पूर्वज उनके भंडार की वृद्धि करते हैं, जिससे उनका सम्मान समाज में ऊपर बना रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पैसा खर्च करने के बाद और पैसा वाला होने के बाद भी जो भी कार्यक्रम करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के गया श्राद्ध के हवन तक जो भी कार्यक्रम करते हैं, उसमें भोजन जरूर घटता है। और भोजन घटने का कारण है कि आपके पितर असंतुष्ट हैं, देवताओं की आपके ऊपर कृपा नहीं है और आगंतुक सभी निमंत्रित व्यक्तियों को पता चल जाता है कि रसोई में कुछ नहीं है, फिर से भोजन बन रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति बनती है। ये पितरों के रुष्ट होने से और ईश्वर की कृपा न होने से ऐसा होता है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब तक वो किचन में खड़ी रहेंगी और जब तक वो भोजन नहीं कर लेंगी, तब तक चाहे जितने लोग घर पर आकर भोजन करें, किसी के लिए कोई सामान कम नहीं होगा। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि वो चाहे जितना भोजन बनाएं, लेकिन उन्हें अपने लिए बाद में फिर से रोटी और सब्जी बनानी पड़ती है। इसलिए
आप ये भी मानिए कि अगर ऐसा होता है तो पितर आपसे भी असंतुष्ट हैं, देवता आपसे भी असंतुष्ट हैं। तो अपने घर में ही सिर्फ भोजन की बर्बादी नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि और भी कई जगह आपको अन्न बर्बाद होने से बचाना चाहिए, क्योंकि अन्न की बर्बादी कहीं भी तबाही कर सकती है। किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर में जूठा भोजन छोड़ने से आप पर क्या असर पड़ेगा, अब ये भी आपको बताना चाहूंगा। किसी मित्र या रिश्तेदार के घर में अगर आप जूठा भोजन छोड़ते हैं तो इसका आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। इससे ग्रहों का जो बुरा प्रभाव है वो आपको प्रभावित करेगा, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाकर के जूठा भोजन छोड़ने से और अन्न की बर्बादी करने से लाभ के रास्ते रुक जाते हैं। आपसे अगर ये गलती हो चुकी है तो निवेदन है आपसे कि आप आगे ऐसा ना करें। और अगर आप ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब भी आपके आंख के सामने अन्न बर्बाद होता हुआ दिखे तो आप विनम्रता पूर्वक अपने परिवार के उस सदस्य को एक बार समझाने की कोशिश जरूर करें। आपके हाथ से अगर अन्न की बर्बादी हुई है तो भगवान गणेश की हर रोज स्तुति करें और उसके लिए प्रायश्चित करें। जरूरतमंद और भूखे लोगों को भोजन कराएं। गरीब छोटे बच्चों के लिए दूध और फल की व्यवस्था भी करें, इससे प्रायश्चित होगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो कहीं आप अपने दुर्भाग्य के नजदीक तो नहीं हैं? ये सब मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आप आज के कार्यक्रम को गंभीरता से लीजिए और अपने परिवार को एक अच्छे सांचे में ढालने की कोशिश करिए। और इस वक्त भारत भूषण पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जी सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरी बेटी है मौली सिंगला जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 2005 और मेरा बेटा है चिराग सिंगला, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2007। मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, आगे अपने भविष्य में वो किस तरह कामयाब होंगे। चलिए भारत भूषण जी, आपके पुत्री के भविष्य के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उनके सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र और बृहस्पति की स्थिति 6ठी 8वीं है। बेटी के जीवन में अभी से लेकर के आप ये मान के चलिए कि सन 2022 तक कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। एक सामान्य जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन भविष्य अच्छा होगा। बेटे की बात अगर करें तो बेटा अब 13 साल का होकर के 14वें साल में प्रवेश करने जा रहा है और पुत्र भाव का स्वामी आपके बुध है जो इस समय उच्च राशि में है। बेटे को अगर थोड़ा सा भी आपने ठीक परवरिश देने की कोशिश की तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका भविष्य उत्तम नहीं अति उत्तम होगा। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या फाइनेंस के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करने वाला होगा और अपने जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनसे रोज गणेश चालीसा का पाठ सुबह कराएं। अगर आप परिवार के साथ किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में जाकर के खाने की बर्बादी करते हैं तो ऐसा करना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हर शनिवार या रविवार को आप अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट या होटल में खाना भी खाते हैं। अगर वहां जाकर आप अन्न की बर्बादी कर रहे हैं तो क्या होगा? आप होटल में जाकर के भोजन करते हैं और वहां पर आप जूठन छोड़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़े कर्ज को निमंत्रण दे रहे हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। भोजन करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षग्वंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता तथा लोका अकल्पयन्। आंख बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप
ध्यान करके और अपने अन्न की थाली को ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे भगवान श्री हरि विष्णु, इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें, यह प्रसाद बन जाए ताकि हम लोगों के सेवन के योग्य हो जाए। तो ज्यों ही आप भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, त्यों ही आप भीतर बाहर दोनों जगह से पवित्र हो जाते हैं और आपके सामने रखा हुआ साधारण सी रोटी दाल वो महाप्रसाद बन जाता है और वो आपके मन मस्तिष्क को सात्विक बनाने में मदद करता है। आज हर रेस्टोरेंट और होटल आपका ऑर्डर किया हुआ बचा हुआ साफ खाना पैक कर देता है। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब करते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो ये कहीं दुर्भाग्य को निमंत्रण तो नहीं है? ये सब मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। अक्सर लोग यात्रा के दौरान बचा हुआ जो खाना है उसे फेंक देते हैं। ऐसा करना इन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आप सफर में और उस दौरान आप भोजन छोड़ते हैं या अन्न का अपमान करते हैं तो क्या होगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि यात्रा के दौरान आपने खाना लिया होगा, बचा होगा तो आपने फेंक दिया होगा। और बहुत बार तो ये होता है, क्योंकि हमारा देश तो देश है ना, भारत देश है, लोग घर से ही भोजन की तैयारी करके चलते हैं। वो ट्रेन का भोजन नहीं करते हैं, घर से ही अपनी पूरी सब्जी, भुजिया, पेड़ा, मिठाई, नमकीन, खीरा, अमरूद सब लेके चलते हैं और पूरे ट्रेन में एंजॉय करते हुए जाते हैं। जब उनकी यात्रा का अंत होता है ना, तो वहां उनका कुछ खाद्य पदार्थ बच जाता है और चूंकि रास्ते में लेकर लोग पूरी ही चलते हैं ज्यादा कर, तो वो खराब होने वाली चीज नहीं है, उसे ले जाकर घर पे यूज भी कर लेते हैं या फिर किसी गाय वगैरह को खिला देते हैं। लेकिन इसमें एक गलती ऐसी मत करिएगा, किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति को अपना भोजन अगर आप दे देंगे तो आज एक ऐसी भी टीम सक्रिय है जो भोजन करते ही बेहोश हो जाएंगे, ड्रामा करेंगे बेहोशी का, और आपको 10 लोग पकड़ लेंगे कि आपने क्या जहर खिला दिया, तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाकर के ये मामला ठीक होगा। तो सोच समझ करके परोपकार करिए। परोपकार अच्छी बात है, लेकिन परोपकाराय भवन्ति खतरा, कहीं कहीं परोपकार जो है खतरा भी हो जाता है। जैसे किसी अपरिचित आदमी को, अविश्वसनीय आदमी को आपने लिफ्ट दे दिया, अपने गाड़ी में बैठा लिया और आगे उसके 10 लोग खड़े हैं, वहां पर उसने गाड़ी रोकवा कर आपको लुटवा दिया। तो परोपकार करिए, लेकिन सोच समझ करके देश काल परिस्थिति के अनुसार करिए, कहीं ऐसा ना हो कि परोपकार आपके गले की फांस बन जाए। आप जिस उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी अगर आप अन्न की बर्बादी करेंगे। आपके हाथ से अगर ऐसा हुआ है तो आपको श्री राम कहते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। अगली बार यात्रा में खाना बच जाए तो उसे किसी कुत्ते या पशु को जरूर खिलाना चाहिए। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब करते हैं? ये बहुत बार मैं कह चुका हूं, अब इस विषय में भी चर्चा करूंगा। और इटावा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, रविंद्र, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए रविंद्र जी। सर, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 2001 है सर। जी। शाम के 5:41 जी। सर, बेटी का कैरियर कैसा रहेगा और मेरा मकान या सरकारी नौकरी लगेगी क्या? अच्छा, तो देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, आपने अपने बेटी के करियर के बारे में पूछा है, तो निसंदेह अभी तो वो 19 साल की हो रही है, 23 साल की उम्र में उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, एकदम ध्रुव सत्य है, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक आपने अपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, तो कहीं भी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में अपना व्यवसाय करके अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सकते हैं और संपन्न रह सकते हैं। जहां तक घर बनाने का प्रश्न है, तो रविंदर जी, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि शुक्र से परस्पर सप्तम है।
अभी घर बनने में समय लगेगा, लेकिन आप अपने जीवन में घर बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सब्र और संतोष करके चलेंगे तो घर भी बनेगा और जीवन भी अच्छे से व्यतीत होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं धर्म ग्रंथ और पुराणों की। हमारे शास्त्रों में अन्न से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं, आइए जानते हैं, पंडित जी से बताएं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि धर्म ग्रंथ और पुराणों में अन्न से जुड़ी क्या बातें कही गई हैं, जिन पर गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि उत्तम मनुष्य को बासी, दूषित और मन को विचलित करने वाला आहार से बचना चाहिए। यातयाम गतरसम पूति परियुष्टम च यत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। केस माने बाल, कीड़ों से युक्त जिस अन्न को दूषित भावना के साथ बनाया गया हो। अगर आपके भोजन में बाल निकलता है ना, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य का लक्षण है, आपके लिए भी और उस किचन में भोजन बनाने वाले के लिए भी। पूर्व पुराण में तो साफ कहा गया है कि जिस भोजन को कुत्ते ने सूंघ लिया हो, जो भोजन दोबारा पकाया गया हो, उसे नहीं खाना चाहिए। जो भोजन अनादर पूर्वक आपको परोसा जाए, जो भोजन बासी हो, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि क्रोध करने वाले या रोगी के अन्न से दूषित भोजन को नहीं खाना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में 143 का 17वां मंत्र है कि बाएं हाथ से लाया गया और परोसा गया अन्न आपको नहीं खाना चाहिए। बाएं हाथ से सिर्फ शत्रु को चीजें दी जाती हैं। बासी चावल नहीं खाना चाहिए। घर वालों से छिपा करके सिर्फ अपने लिए बनाकर भोजन नहीं करना चाहिए। और अग्नि पुराण में तो कहा गया है कि तनाव और उदासी में बनाया गया भोजन भूल के भी नहीं खाना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, भोजन बनाते हुए मन में गुनगुनाते रहिए, सीताराम 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 सीताराम। आप एक दिन अच्छा सीताराम सीताराम करके भोजन बनाइए और आप किसी से बताइएगा मत। घर वालों की रिप्लाई देखिए कि भोजन के लिए घर वाले आपको क्या कमेंट देते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, बिना कुछ बताए आपकी प्रशंसा हो गई, आपसे लोग प्रसन्न हो गए, तो दूसरे दिन भी इसे जारी रखिएगा, और अगर ना हो तो मत जारी रखिएगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं? क्या आपकी रसोई में रखा ताजा सामान भी खराब हो जाता है? क्या आपकी रसोई में बरकत नहीं है? तो जानिए इन सब के पीछे के कारण, बताएं पंडित जी। देखिए, ये भी एक प्रकार की किस्मत की बात है। गांव में तो जो अनाज रखा जाता है वो भूसे के ढेर में बोरियों में करके रखा जाता है, और जब कभी उस स्थान पर शीत आ जाती है, दीवारों में सीलन आ जाती है, तो उस अनाज में, जैसे गेहूं है तो उसमें घुन आ जाते हैं। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है। अनाज में कीड़े पड़ना ये एक प्रकार से कहीं न कहीं आपके कमजोर भाग्य का लक्षण है। और दूसरी विधा है अन्न को भंडारण करने के लिए लोहे के ड्रम का इस्तेमाल करना, सिल्वर के ड्रम का इस्तेमाल करना। तो उसमें अनाज रखने से अनाज प्रायः खराब नहीं होते हैं। लेकिन आपके घर में अगर कीड़े लग रहे हैं अनाज में, अनाज खराब हो रहा है, तो बुध और चंद्रमा दोनों का प्रभाव मैं ये मानता हूं कि आपके जीवन पर ठीक नहीं है। इससे आपके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। घर की महिलाएं हमेशा बीमार रहेंगी। जब सूर्य की दशा आपके लिए ठीक ना हो तो रसोई में रखा सामान ताजा होने के बाद भी खराब हो जाता है। जानते हैं, ताजा भोजन आप बना लीजिए और उसके बगल में कोई बासी चीज अगर आपने काफी समय से रखी हुई है और ताजा भोजन उसके बगल में आप रख दीजिए, तो उसके संग दोष से वो ताजा भोजन भी प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण घर में कलेश का वातावरण बनता है। रसोई में टूट फूट अगर ज्यादा हो रही है, कभी कोई टाइल्स टूट रही है, कभी कोई प्लेटफॉर्म खराब हो रहा है, कभी बर्तन रखने का रैक टूट रहा है, ये सब अगर हो रहा है तो आप जानिए मंगल और शनि कहीं न कहीं से आपके लिए अशुभ स्थिति पैदा कर रहे हैं। अरे जो
महालक्ष्मी के रूप की महिलाएं हैं ना, वो तो अपने किचन की फर्श को ही साफ नहीं करती, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने भी बने हुए उनके सामान रखने की जगह है वहां भी डस्टिंग करती हैं, उसको भी साफ रखती हैं। और अगर किसी जगह उनका नमक मसाला रखा हुआ है तो उसे भी कपड़े से बार बार पोंछ करके उसे भी चमका के रखती हैं। ये साक्षात लक्ष्मी के लक्षण हैं। इससे रिश्तों में कभी दरार नहीं आ सकती। आपके रसोई में अगर बरकत नहीं है, महीने भर बाद राशन चंद दिनों में ही खत्म हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके परिवार पर पितरदोष की साया हो। जब घर के लोग स्वाभाविक रूप से कुछ ज्यादा भोजन करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि पितर असंतुष्ट हो चुके हैं। इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति राशन की जहाज होता है, ऐसी कहावत है। जो बहुत ज्यादा भोजन करते हैं उनके ऊपर पितर सचमुच में कुपित रहते हैं। इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए रसोई को साफ सुथरा रखिए और सुबह शाम रसोई में कपूर की धुनी जरूर दिखाइए और चप्पल जूते पहन करके रसोई में न जाइए और न ही रसोई में किसी बाहरी व्यक्ति को जूता चप्पल पहनकर प्रवेश कराइए। अगर आपके रसोई में आपका आरओ खराब हो गया है और कोई मैकेनिक आकर के उसे बनाना चाहता है तो उसे अपनी चप्पल दीजिए, तब उसे रसोई में प्रवेश करने दीजिए। साफ सफाई एकदम आवश्यक है आपके किचन के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा जो विषय है वो काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।